नमस्कार। YouTube के प्रेम थ्रेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम। अगर किसी ने अपने घर में कुछ तोते पाले हों तो उन तोतों का जो सबसे फेवरेट फूड होता है वो होता है सनफ्लावर सीड्स। अक्सर जब लोग अपने घर में पालतू तोते लाते हैं अथवा तोतों को पालतू बनाते हैं तो उन्हें ट्रेंड करने के लिए या फिर अपने हाथ से कुछ खिलाने के लिए अथवा अपने हाथों पर बिठाने के लिए अथवा हवा में उड़कर अपने कंधे पर आने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं सनफ्लावर सीड्स, यानी कि सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीज इस तरह से होते हैं। असल में जब फूल पर अपने सीड पॉड्स में वो पक जाते हैं तो काले रंग के होते हैं और काले में भी उसके ऊपर और नीचे से सफ़ेद धारियाँ भी होती हैं। जब आप उनको उन ब्लैक शेल्स में से निकाल लेते हैं तो वो इस तरह के हो जाते हैं, वाइट कलर के। और इन वाइट कलर के सीड्स को आपके तोते आपके हाथ से बहुत ही आराम से खा लेते हैं, देखिए। और जब आप उनको ट्रेन करते हैं तो शुरू में क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं आते हैं तब आप इनका इस्तेमाल करते हैं और वे आपके हाथ में आराम से आने लगते हैं। ये उनका पसंदीदा आहार कह सकते हैं या बीज कह सकते हैं। तो आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वह है सूरजमुखी के फूल। सूरजमुखी के फूलों की एक ख़ासियत ये भी है कि वो जिस तरफ सूरज होता है उस तरफ अपना मुंह कर लेते हैं। दूसरी बात, ये आकार में बड़े और छोटे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये वाला जो फूल है इस समय ये बेहद बड़े आकार में आया हुआ है और क्योंकि यह पौधे बड़े होते हैं इसलिए घरों में इन्हें गमलों में नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए आपको या तो ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है या फिर इस तरह की बड़ी बड़ी क्यारियों की जिनमें ये आराम से लग पाएँ। फरवरी आखिर में इनको लगाया जाता है और लगभग 2 महीने बाद यानी कि मई में इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। आज ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो इनका एक वीडियो बनाकर YouTube के अपने चैनल पर आप लोगों के लिए शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो इस तरह से होती है, यानी कि चारों तरफ से पत्तियाँ अपनी खूबसूरती बिखेरने लगती हैं और बीच में इस तरह का एक पैटर्न सा आ जाता है। इस फूल का ज़रा आकार देखिए, मेरी हथेली से कितना बड़ा है। यही इसकी खूबसूरती है। और साथ ही साथ अगर खुशबू की बात करें तो जिस तरह से सनफ्लावर ऑयल की खुशबू होती है उसी तरह की खुशबू इन फूलों से भी आती है। ये पौधा देखिए, ज़मीन से लगभग आदम कद ऊंचाई तक बढ़ चुका है और उसके बाद 1.5 हथेली के लगभग चौड़ाई तक यह फूल दे रहा है। उसके बाद इसमें मधुमक्खियाँ परागण का कार्य शुरू कर देती हैं और उसके बाद उसकी जो शेप है फूल की कुछ इस तरह की हो जाती है, यानी कि उसमें बीज बनने शुरू हो जाते हैं। और अक्सर एक पौधे पर एक ही फूल आता है, लेकिन इस वाले जो लास्ट वाला मेरा पौधा है इसके ऊपर देखिए, सबसे ऊपर भी 2 फूल हैं और उसके अलावा हर पत्ते के नीचे से एक कली निकल रही है। ये इसकी खूबसूरती है। और जब यह पौधा पूरा मैच्योर हो जाता है तो फिर इसमें सीड बनने लगते हैं। ये देखिए, ये भी
थोड़ा सा अधिक मैच्योर हो चुका है और इसमें सीड बनने ये शुरू हो गए हैं। और इसमें भी नीचे पत्ते के साइड से ये 1, ये 2 और ये 3 और नीचे और भी फूल आने शुरू हो गए हैं। और अंत में जब यह पौधा अपनी ये अवस्था पूरी कर लेता है तो इस तरह से ये काले मोटे बीजों में आपको सीड पॉट्स में अपने बीज दे देता है। इन बीजों का इस्तेमाल आप किसी भी तरीके से YouTube पर अथवा अपनी जानकारी के अनुसार कर सकते हैं। और लगभग 2 महीने के बाद ये इस तरह की बीज की अवस्था में आ चुका है। दाएं बाएं से सफ़ेद और बीच में काले रंग के मोटे हार्ड बीज। और जब ये पौधा पूरी तरह से अपनी डाल पर सूख जाएगा तब आप इसे डाल से हटा दीजिए और बीजों को किसी प्लास्टिक अथवा कांच के जार में सुरक्षित कर लीजिए। इसका एक उपयोग तो मैंने आपको बता ही दिया कि तोतों को ट्रेन करने में होता है। और दूसरा, गर्मियों में क्योंकि बगिया में कोई ख़ास फूल उगते नहीं हैं या अगर फूल या पौधे उगते भी हैं तो अधिक अवधि तक ठहर नहीं पाते हैं या अधिक सुंदर नहीं लगते हैं, तो उस दृष्टि से भी यह सनफ्लावर का जो फूल है काफ़ी दिन तक आपकी बगिया को सुशोभित करता है। यही इसकी ख़ास बात है। तो ये है आज का मेरी बगिया का एक विहंगम दृष्टि से किया जाने वाला लुक। और आज के लिए इतना ही। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।